नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। कुछ पार्ट हम एसआईपी का भी लेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट है, क्या डिसवांटेज है, म्यूचुअल फंड की कितनी वैरायटी होती है और एक बिगिनर के लिए कैसे बेस्ट होगा, हम इस पूरे वीडियो में पूरी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, हमारा मनी मल्टीप्लाई हो। तो इसके लिए हम कहाँ पे इनको पैसा लगाए जिससे कि हमें लो रिस्क हो और हाई प्रॉफिट हो। इसमें सबसे बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड। ये मैं कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, न मैं कोई गाइड कर रहा, ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किया हुआ पैसा। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों का फंड एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। वो स्टॉक हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, ये डेबिट हो सकता है, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इन्वेस्ट एक फंड मैनेजर होता है जो एक कंपनी को या एक स्टॉक को सिलेक्ट करता है जो उसको बेनिफिट दे या उसको एक अच्छा ग्रोथ दे। इसके बदले में फंड मैनेजर कुछ कमीशन उसमें से अपने पास रखता है और वो एक अच्छी कंपनी में स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मिठाई का एक डिब्बा है जिसकी कीमत 2000 रुपये है। 20 मिठाइयाँ है, पर मिठाई की कीमत 40 रुपये है। राम के पास 400 रुपीज है। राम ने दिमाग लगाया कि मैं इस मिठाई को कैसे परचेज करूं। 5 लोगों ने मिलकर के उस मिठाई को परचेज कर लिया और पर व्यक्ति के पास 4 मिठाई डिवाइड हुआ। इसी प्रकार से हम मिठाई की डिब्बे की जगह हम एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोग पैसा उसमें कलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से जिसने जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से उसको डिवाइड होता है, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है। ये एक म्यूचुअल फंड का एक बेस्ट एग्जांपल है। फंड को इन्वेस्ट करने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास एक डाटा होना चाहिए, कंपनी का रिव्यू होना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक फंडामेंटल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में ही हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर प्रॉपर काम उसका यही रहता है, वो केवल इन्वेस्ट का ही काम करता है। वो कंपनियों की अलग अलग जगह सर्च करता है और वो सर्च में से एक अच्छी कंपनी जो एक बेस्ट रिटर्न दे सकती है उसमें से वो सेलेक्ट करता है और उसमें वो इन्वेस्ट करता है। उसके बदले में वो कुछ एक चार्जेस लेता है और चार्जेस लगने के बाद में वो एक इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है ओपन एंड, एक होता है क्लोज एंड। ओपन एंड में का मतलब सिंपल सा सीधा सा है, आप पे आउट को कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी निवेश कर सकते हैं। क्लोज एंड में एक टाइम लिमिटेशन होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में ही आप पे आउट को विड्रॉ ले सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में डाला हुआ है। पहला है एक स्मॉल कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है लार्ज कैप। 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है डेट फंड, एक होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड में 60 से 70% से भी ज़्यादा पैसा एक कंपनी में लगा हुआ होता है, जो फंड मैनेजर उन कंपनियों में लगाते हैं जहां उसका एक हाई रिटर्न मिल सके, हाई परफॉर्मेंस उस कंपनी का मिल सके। यदि उस कंपनी का हाई परफॉर्मेंस होता है तो उसका हाई रिटर्न मिल जाता है, उसका बैड परफॉर्म होता है तो उसमें हाई रिस्क भी होता है। कि इसके विपरीत हम डेट फंड की बात करेंगे, उसी में सेम 60 से 70% पैसा लगा होता है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉन्ड होता है, फिक्स इनकम होता है, सिक्योरिटीज होती है, बहुत सारे कुछ ऐसे कैटेगरीज होती है जिनमें पैसा लगा होता है। लेकिन इसमें लो रिस्क और लो प्रॉफिट होता है। इसी के थर्ड पार्ट होता है हाइब्रिड फंड। इसमें न तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट होता है और न ही ज़्यादा लॉस होता है, एक म्यूचुअल एक कॉमन रहता है। यदि मार्केट के बेस हम बात करें तो 3 कैटेगरी में मार्केट होता है। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप और स्मॉल कैप, जो हम पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज कैप में हम बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि टाटा, अडानी, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होता है। नहीं तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है और नहीं ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। दूसरा होता है मिड कैप, इसमें एक मीडियम साइज होता है, इसमें प्रॉफिट कुछ ज़्यादा न कम, एक मीडियम में रहता है। जबकि स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें छोटी छोटी कंपनियां होती है जो एक स्टेबल यानी शुरुआत की कंपनी होती है। वो कंपनियां ग्रो करना चाहती हैं, बड़ा बनना चाहती है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है ग्रो करने का। तो उसमें हाई प्रॉफिट भी हो सकता है, तो उसमें हाई रिस्क भी है, दोनों ही कैटेगरी शामिल है। हम कुछ
म्यूचुअल फंड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। जैसे एक्सपर्ट जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसों को सही जगह और सही स्टॉक में सेलेक्ट करके सही कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं, जिससे कि एक इन्वेस्टर को एक बेस्ट बेनिफिट हो, हाई प्रॉफिट हो और उसका रिस्क न के बराबर हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें आप एक बार यदि पैसा लगा देते हैं तो आप होल्ड कर सकते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। उसके बाद में आपको बार बार ट्रांजेक्शन फीस नहीं देनी होती है, ओनली वन टाइम आपको एक ट्रांजेक्शन फीस देनी होती है, यानी कि आपने जब बाई किया था, जब आप उसको एग्जिट करोगे तभी ही आपकी परसेंटेज जो भी आपकी ट्रांजेक्शन फीस है वो कटेगी। और तीसरा सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है वो ये है, आप जैसे इसमें एक SIP जो म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है, उसी में हम इसका वीडियो में आगे डिस्कस भी करेंगे। इसमें ऑटो UPI मोड सिस्टम भी कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई पैसा लगाया वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। आपने जितने भी, मान लीजिए कोई भी आपने SIP में फिक्स किया, आपने 500 रुपये या 1000 रुपये, उस हिसाब से आपका पैसा डिडक्ट होता चला जाएगा। ये इसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम है। फिर उसके अलावा चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप फ्री माइंड से आपका म्यूचुअल फंड आपका ग्रो करता रहेगा। चौथा जो एडवांटेज है वो इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें अलग अलग कंपनियों में आपका इन्वेस्ट लगा सकते हैं, जैसे रिलायंस में लगा सकते हैं, MRF में लगा सकते हैं। आप एक डिफरेंट जगह आप इन्वेस्ट हो सकता है। म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे एक्सपेंशन रेशियो जो है वो बहुत देना पड़ता है। इसके साथ में जैसे कि आपको यदि ट्रेडिंग आती है या आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना आता है और आपकी उम्र कम है, तो आपको एक तरह से क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो कम होता है, बजाय एक स्टॉक या आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए एक नुकसान या डिसएडवांटेज भी है। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, आपका थोड़ा बहुत भी आपको पकड़ है, आपको फंडामेंटल या आपको टेक्निकल या चार्ट एनालिसिस आपको आता है, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप म्यूचुअल फंड से कई गुना आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।